कबूतरों को दाना डालना अब भी मना है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ हम जानेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील हरीश सर हैं, हमसे बात करेंगे। सर, आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ? कोर्ट ने जो पहला ऑर्डर दिया था कि कबूतरों को दाना नहीं डाला जा सकता, वो अभी बरकरार रखा है, लेकिन कोई राहत जो कबूतर प्रेमी हैं उनके लिए कोई राहत? वो प्रोहिबिशन अभी भी बरकरार है, लेकिन जो लास्ट टाइम का ऑर्डर था उसके अंदर कोर्ट ने ये प्रावधान किया था कि आप कॉरपोरेशन को अप्लाई कीजिएगा और कॉरपोरेशन आपकी एप्लीकेशन सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपको परमिशन देनी है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप उनको दाना डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। अगर वो परमिशन देते हैं तो आज कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि पहले का जो ऑर्डर है कि कबूतर खाने को तालपत्री से ढक दिया जाए, एफआईआर होगी, तो वो ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए उनको हमको परमिशन दी गई है कि अगर वो बीएमसी इसको डिसाइड करती है तो आप हाई कोर्ट में आपके वो जो पहले का ऑर्डर है 7 अगस्त का, उसको मॉडिफाई करने के लिए नेसेसरी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। और कॉरपोरेशन को ये भी बोला गया है कि आप एप्लीकेशन जो आई है उसको कंसिडर कीजिए, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मंगाइए, रिटर्न ऑब्जेक्शंस, उनकी सुनवाई नहीं होगी, रिटर्न ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएंगे और वो रिटर्न ऑब्जेक्शंस के बाद में उन लोग डिसाइड करेंगे कि इसको अलाउ करना है या नहीं करना है। सर, 12 लोगों की समिति बनाने की बात कही, वो क्या पूरी बात कोर्ट ने कही है और कब तक उस कमेटी को अपनी बात सामने रखनी? 12 कमेटी का सजेशन लास्ट टाइम 7 अगस्त के ऑर्डर में है, तो एडवोकेट जनरल साहब को बुलाया गया था उसी कारणवश। तो आज एडवोकेट जनरल साहब आए हैं, उन्होंने एक लिस्ट दिया है कोर्ट को, वो ऑर्डर के अंदर उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उसमें से लिस्ट में से कुछ नाम सजेस्ट एक्सेप्ट किए गए हैं, कुछ उन्होंने डिलीट किए हैं और कोर्ट ने अपनी ओर से भी एक नाम सजेस्ट किया है। एम्स वो तो एडवोकेट जनरल साहब ने ही दिया था, तो जज साहब ने एक और नाम सजेस्ट किए हैं। अभी वो ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसके बाद में हम लोग डिसाइड जानेंगे क्या नाम है। और पिटिशनर्स हैं, उनको भी परमिशन दी है कि आपके पास जो मटेरियल है, मेडिकल एविडेंसेस, वो आप कमेटी के सामने रख सकते हो। ये जो कमेटी का गठन है, नाम जो जिनका देना है, जैसे एम्स ने आपने बताया, या एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ऑफ इंडिया है, या महाराष्ट्र स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, तो ये सबको ये परमिशन दी गई है कि आप अपने ओर से एक एक्सपर्ट को इसके अंदर अपॉइंट कर सकते हो जो इस कमेटी का सदस्य होगा। अब इन सभी सदस्यों के नाम 20 तारीख तक लोग डिसाइड करेंगे, 20 अगस्त तक, और 20 अगस्त के बाद इनकी एक मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग के 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है कि इसका रिपोर्ट मंगाया जाए कोर्ट के सामने, और फिर सारे दूसरे जो इश्यूज़ हैं और जो रेफरेंस दिया गया है कि या अलाउ करना चाहिए, नहीं अलाउ करना चाहिए, या कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, तो ये सारी बातें वो कमेटी डिसाइड करेगी। उनका जो भी मेडिकल एविडेंस के ऊपर रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा और फिर कोर्ट एक होलिस्टिक व्यू लेगी, बैलेंस व्यू लेगी कि क्या करना चाहिए आगे। सर, 6 से लेकर 8 बजे तक का जो समय सुबह बताया जा रहा था, वो किसने कोर्ट को कहा और कोर्ट ने उस पर रिएक्ट क्या किया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि अभी उन लोग शायद मेरे की उनकी बातें चल रही है, उसके पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। वो डिसीजन अगर हम एप्लीकेशन देते हैं, जो हमने दे चुके हैं, अभी कॉरपोरेशन को हमारी कुछ एप्लीकेशंस मिली है, कुछ नहीं मिली है, तो हमें बोला गया है कि आप जो बीएमसी के एडवोकेट्स हैं उनको हमारी एप्लीकेशन फिर से दी जाए। तो हम लोग वो एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद में बीएमसी उसको कंसिडर करेगी, ऑब्जेक्शंस मंगाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। सर, आखिरी सवाल, महालक्ष्मी रेस कोर्स को लेकर क्या बात रखी गई? ये सलाह किसने दी कि ऐसे ओपन स्पेस में कबूतरों को फीडिंग किया जाए? क्या कुछ वो चैप्टर क्या था कोर्ट के अंदर? क्या महालक्ष्मी रेस कोर्स के बाजू में एक जगह है, ओपन स्पेस है, जहाँ पे और भी पक्षियाँ हैं, तो वो उस रिलेटेड था। इसका वहाँ पे कोई कबूतर खाना नहीं है। तो उसके याचिकाकर्ता ने आए और उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें भी फाइन किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा ये सब बाद में डिसाइड करेंगे। उनकी एप्लीकेशन का नंबर भी है, टैग किया गया है, और वो भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कॉरपोरेशन को। तो उनका कहना है कि हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस, रिप्रेजेंटेशंस बीएमसी को गई है, उन लोग उसे डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्शंस मंगाने के बाद, और फिर जो भी डिसीजन होगा उसकी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली सुनवाई कब है? 4 वीक के बाद। धन्यवाद। कैमरामैन विजय राजभर के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।